नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। चीन की सियासत में अब हलचल बढ़ गई है। दरअसल आपको बताएं कि वरिष्ठ राजनयिक यानी डिप्लोमेट लियू जियानचाओ हिरासत में लिए गए। विदेश दौरे से लौटने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। चीन की विदेश नीति के मास्टरमाइंड उन्हें कहा जाता है। जियानचाओ के विदेश मंत्री बनने की भी चर्चाएं थी, अटकलें थी, लेकिन इन सब के बीच अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। 20 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं जियानचाओ। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। चीन के सियासी गलियारों में हलचल अब और तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट लियू जियानचाओ को जुलाई के अंत में एक विदेशी दौरे से लौटने के बाद बीजिंग में ही, यानी चीन के राजधानी बीजिंग में ही अधिकारियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। और ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब वो हाल ही के सालों में, वर्षों में चीन की विदेश नीति के सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव चेहरों में से एक बन चुके थे। यानी निश्चित तौर पर उनके विदेश मंत्री बनाए जाने तक की अटकलें चीन में तेज हो गई थी और काफी भारी समर्थन उनको लेकर भी नजर आने लगा था। लेकिन इसी बीच अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। विदेश नीति के मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया गया है। हालांकि क्यों लिया गया है, अभी तक इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है कि क्या अपने से बड़ा शी जिनपिंग किसी को देख नहीं सकते हैं, अपने से ज्यादा लोकप्रियता किसी की देख नहीं सकते हैं, या वजह कुछ और भी है। ये तमाम प्रश्न जो है अब वो खड़े होने लग गए हैं। दरअसल विदेश नीति के सबसे सक्रिय और सबसे एक्टिव चेहरा जियानचाओ, अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। लेकिन हिरासत में लेने की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं या उनके सक्रिय भूमिका की बात करते हैं, तो चीन की विदेश नीति के एक बड़ा चेहरा, एक सक्रिय चेहरा और मास्टरमाइंड के तौर पर उन्हें देखा जाता है। तो देखिए, एक डिप्लोमेसी के आधार पर अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट फेस, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उनका है। लेकिन अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में क्यों लिया गया वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो लियू जियानचाओ को चीन में संभावित विदेश मंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा था और आगे इनको लेकर अटकलें भी थी कि इनको जल्द ही अब विदेश मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर डी.के. गुप्ता हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ मैं डी.के. गुप्ता जी आपका न्यूज इंडिया पर। और जिस तरीके से अब लगातार चीन की सियासत में खलबली मच गई है, हलचल तेज हो गई है, जियानचाओ को हिरासत में ले लिया गया है, इसके पीछे की कोई वजह अगर आप समझ पाए तो उसका विश्लेषण। देखिए, अगर हम लोग 2003 से, मनीषा जी पहले नमस्कार, अगर हम 2003 से मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ, चाइनीज अरेस्ट हुए हैं अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी अपोनेंट या उनकी टीम में। इवन बीच बीच में ये भी चर्चा आती रही है कि जो चीन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो भी कभी कभी गायब रहते हैं, हमारी मीडिया सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा स्ट्रांग होल्ड पॉलिटिकल पार्टी है कि इवन टॉप लीडर को भी क्यों अरेस्ट किया है, क्यों डिटेंशन में रखा, पता नहीं चलता है। और चूंकि वहां का जो मीडिया है वो आइदर ना तो फेसबुक से जुड़ा हुआ है, ना ट्विटर से जुड़ा हुआ है, और नहीं वो कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन लीक करती है, तो इसलिए वहां पे जान पाना बड़ा मुश्किलात होती है कि एक्चुअली वो किस रीजन से किए गए हैं। हाँ। लेकिन वहां पे एक जनरल जो ट्रेंड देखा गया है कि एक ऐसे एलिगेशंस लगाओ जिससे कि हम दुनिया को एक सफाई दे सके, दैट इज करप्शन। करप्शन नॉर्मली एक ऐसा रहता है जिससे कि वो किसी भी लीडर्स को अरेस्ट करते हैं और उस पर उसका चार्ज लगा करते, लेकिन अंदर की क्या बात होती है वो जनरली आउट फॉरेन बॉडीज को पता नहीं चल पाती है। हाँ। जी हाँ, नहीं, लेकिन गुप्ता साहब, क्योंकि जी अगर हम इनकी बात करते हैं, लियो जी की बात करते हैं, तो लियो क्योंकि लगातार वहां पर एक बड़ा चेहरा उभरते हैं, विदेश नीतियों के एक मास्टरमाइंड के तौर पर एक सक्रिय भूमिका उनकी रही है। क्या बढ़ती लोकप्रियता या फिर बढ़ता कद सरकारों को पसंद नहीं आ रहा है, या उसे एक चैलेंजिंग वे में देखा जा रहा है? क्या इसकी एक बड़ी वजह है हिरासत में लेने का? जी, यह एक कारण हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, आई थिंक 1 या 2 महीना पहले ये चल रहा था कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा वहां देखिए, चीन के अंदर कट थ्रोट कंपटीशन है, और जो चीन का जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक ऐसा माहौल है कि
हर एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। तो वहां पे जो एक लॉबी है, बहुत ही स्ट्रांग लॉबी है जो कि लीडरशिप के अगेंस्ट काम करती रहती है। कम्युनिस्ट अपना जो है वहां पे स्ट्रांग होल्ड नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अभी अली बाबा के जो मुखिया थे उनको कई महीने तक अरेस्ट करके रखा गया और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा था। तो जी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो है ली जिंगजुआन जो फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर थे 2011 में, उनको भी अरेस्ट किया गया, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे वहां के, और उनपे भी चार्ज करप्शन का ही लगाया गया। और लियू अगर देखेंगे तो जो इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट अगर नीति क्या है, इसके पीछे की मोटिव क्या है, इसके पीछे की नीति क्या है, और हिरासत में लिया जाना, अब इसके बाद हिरासत में ले लीजिए, क्या ये नीति बहुत आसान है कि आप पहले हिरासत में ले लीजिए और उसके बाद आप करप्शन के चार्जेस या कैसे भी आप चार्जेस लगा दीजिए और उसके बाद आप एक वैलिड रीजन जनता के सामने रख देते हैं, देश के सामने रख देते हैं? ये मेन डिफरेंस है, जो एक प्योरली डेमोक्रेटिक कंपनी, एक अथॉरिटेटिव डेमोक्रेटिक कंपनी और एक अथॉरिटेरियन कंट्री। चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है जहां पे कि उनको अपना जो एक टारगेट है उसके लिए अगर बीच में कोई भी आता है तो उसके खिलाफ करप्शन चार्जेस लगा के या कोई ऐसे माइल्ड चार्जेस लगा के, करप्शन चार्ज वगैरह ऐसे नहीं होते जो कि क्रिमिनल चार्जेस हैं उस टाइप के जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हों, तो ऐसे चार्ज लगा के उनको डिरेल किया जाता है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं चाइना के अंदर हुई है। नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ऐसे देश हैं जो कि किसी को भी सच पता नहीं चलने देते हैं। तो ये यहाँ पे है। दूसरी बात ये देखना चाहूंगा, जैसे कि वहां पे 30% टैरिफ लगा हुआ है और 245 से 30% टैरिफ हुआ, लेकिन अभी भी अमेरिका उतना सख्त चाइना के अगेंस्ट नहीं है जितना कि भारत के साथ उसने किया। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि चाइना और अमेरिका के अंदर एक डील चल रही है, जैसे कि और लोगों को ये लगता होगा कि जो अलास्का में मीटिंग होने जा रही है ट्रंप साहब की और पुतिन साहब की, वो यूक्रेन पे होगी, लेकिन मैं बिल्कुल उससे अलग मानता हूँ। 2022 में आप ये समझिए कि उन्होंने एक जिम्मेदारी संभाली जहां पर वो संबंध प्रबंधन का काम करते हैं, उसके बाद से वो 20 देशों का दौरा कर चुके हैं, 160 से ज्यादा विदेश के अधिकारियों के या फिर देशों के अधिकारियों से वो मुलाकात कर चुके हैं, और अचानक जब वो वापस अपने देश लौटते हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि ये कुछ नया मामला नहीं है, इससे पहले भी जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई ऐसे नेताओं को गायब किया गया है या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बहुत शुक्रिया DK गुप्ता जी, हमारे साथ आप जुड़े और इस पर विस्तार से आपने अपना विश्लेषण साझा